द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर चौतरफा घिरी मोदी सरकार से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई। आपको ये तो पता ही होगा कि आजकल अस्पतालों में ख़राब वेंटिलेटर्स की सप्लाई को लेकर सरकार को खूब सुनने को मिल रहा है। कोर्ट तक ने इस पर मोदी सरकार को फटकार लगाई। दोस्तों, ये कहा कि केंद्र सरकार को लोगों की जान की बजाय ऐसे ख़राब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज़्यादा फिक्र है, ज़्यादा चिंता है। इधर कोर्ट की टिप्पणी आई और उधर सोशल मीडिया पर इस बात ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया कि गुजरात की वेंटिलेटर देने वाली ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि मोदी को उन्हीं के नाम लिखा गहरे नीले रंग का 10 लखटकिया सूट देने वाले कारोबारी किया। ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि पत्रकार रणविजय सिंह ने ट्वीट के जरिए किया और मोदी सरकार पर सवाल खड़े किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को लोगों की जान की बजाय खराब वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी की ज़्यादा चिंता है। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी का नाम ज्योति सीएनसी है। ये कंपनी सूरत के उस व्यापारी की है जिसने पीएम मोदी को सूट गिफ्ट किया था। इस सूट की कीमत पता कीजिए। साहब, कीमत पर तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसकी जब नीलामी हुई थी तो उसका बेस प्राइस 11 लाख रुपए था और ये जाकर बिका था 4.31 करोड़ में। बहरहाल, आगे की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरकार से ये सवाल किया था कि ख़राब वेंटिलेटर्स के लिए उनके पास क्या उपाय है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जवाब में ये कहा गया दोस्तों कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर्स फंड के तहत नहीं की गई थी। दरअसल अस्पतालों को सप्लाई किए गए इन खराब वेंटिलेटर्स को गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया। ये सरकार ने कोर्ट में दलील दी। आपको बता दें कि गुजरात की इस कंपनी द्वारा निर्मित किए गए वेंटिलेटर्स दोस्तों काफ़ी विवादों में रह चुके हैं, गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी। आगे बताएंगे आपको। दरअसल ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर उस बिजनेस परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने साल 2015 में मोदी को उनका नाम लिखा हुआ सूट जो है वो तोहफे में दिया था। अब ये तो साफ है कि कंपनी से मोदी जी और उनकी सरकार का पुराना रिश्ता है, लिहाजा क्या इसीलिए इस मामले में इतनी नरमी बरती जा रही है। कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ते हुए सवाल किया, उससे तो ये सब सवाल, अब ये सब एंगल जो है वो जहन में आना लाजमी है। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को लोगों की जान बचाने के बजाय ऐसे ख़राब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज़्यादा चिंता है। द वायर में रोहिणी सिंह की छपी इस रिपोर्ट को ज़रा आप पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ख़राब वेंटिलेटर्स देने वाली कंपनी के साथ बीजेपी के बड़े बड़े लोगों के कनेक्शंस हैं। इसमें 2015 में मोदी को सूट देने वाले कारोबारी का जिक्र किया गया है। इसकी हिस्सेदारी इस कंपनी में बताई गई है, बतौर प्रमोटर के तौर पर उसका नाम भी लिस्ट में है। इसमें लिखा है कि गुजरात सरकार द्वारा जिस कंपनी के 10 दिनों में कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स बनाने का दावा किया गया था, जिन्हें राज्य के डॉक्टर्स में मानकों पर खरा ना उतरने की बात कही थी, उस कंपनी के प्रमोटर्स उसी उद्योगपति परिवार से जुड़े हैं जिन्होंने साल 2015 में मोदी को उनका नाम लिखा सूट तोहफे में दिया था। दोस्तों, द वायर की इस डिटेल रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि कैसे अहमदाबाद के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स ने इन वेंटिलेटर्स के बारे में नेगेटिव फीडबैक दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों कि देश में कोविड से हुई सबसे ज़्यादा मौतों की लिस्ट में अहमदाबाद दूसरे पायदान पर, दूसरे स्थान पर है। अब सवाल ये है कि अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स के ज्योति सीएनसी की इस मशीन के बारे में आई नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद गुजरात सरकार क्यों इन विवादित मशीनों के साथ खड़ी रही, इसका जवाब भी इसी रिपोर्ट में दिया गया दोस्तों। देखिए, लिखा है कि इस कंपनी के वर्तमान और पूर्व प्रमोटरों की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रधानमंत्री मोदी से नज़दीकियां हैं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूपाणी द्वारा इस मशीन की काफ़ी तारीफ करते हुए बताया गया था कि कैसे राजकोट के एक उद्योगपति द्वारा महज 10 दिनों में सफलतापूर्वक वेंटिलेटर्स बना लिए गए। अहमदाबाद मिरर अखबार के मुताबिक
कंपनी के हेड और सीएमडी पराक्रम सिंह जडेजा ने बताया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री उन्हें रोज कॉल करके अप्रिशिएट किया करते थे, प्रोत्साहित किया करते थे। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है, ये लिखा है कि ज्योति सीएनसी कंपनी से जुड़े उद्योगपति परिवारों में से एक वीरानी परिवार है, जिसने साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं का नाम छपा महंगा सूट तोहफे में दिया था। ये उपहार देने वाले व्यवसाय रमेश कुमार भीका भाई वीरानी सूरत के वीरानी परिवार का हिस्सा हैं, जिसकी कई सालों से ज्योति सीएनसी में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है। इस रिपोर्ट में दोस्तों इस बात का जिक्र है कि बीते कुछ हफ्तों से अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 100 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स सप्लाई करने को लेकर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड चर्चा में है। इसके जो प्रमुख और मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का करीबी माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इनके वेंटिलेटर्स, जिसको धमन 1 नाम दिया गया था, ये टाइटल है, उसके इंस्टॉलेशन के कुछ समय बाद अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा, बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए इसे अनुकूल नहीं पाया गया। लेकिन वहीं गुजरात सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करती रही। इस रिपोर्ट पे दोस्तों अहमदाबाद मिरर का जिक्र करते हुए बताया गया है, बार बार इस अखबार का जिक्र है कि इन मशीनों को लेकर खुद मुख्यमंत्री रूपाणी ने दावा किया था कि ये सस्ती मशीनें महज 10 दिनों में तैयार की गई। लेकिन उनके दावे का समर्थन गुजरात सरकार के डॉक्टर्स द्वारा नहीं किया गया। सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ कि अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इन वेंटिलेटर्स को देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस भी नहीं मिला और इन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 अप्रैल को लॉन्च किए जाने से पहले इनका केवल एक व्यक्ति पर ही टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया। इस बारे में विवाद होने के बाद गुजरात सरकार ने दावा किया कि उन्होंने कभी ज्योति सीएनसी की मशीनों को वेंटिलेटर नहीं बताया। हालांकि उनके द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसे 9 बार वेंटिलेटर कहते हुए नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बता दी गई। इन मशीनों को लेकर हुए प्रचार के बाद कुछ राज्यों ने कोविड-19 से निपटने की तैयारी के मद्देनजर इस मशीन के, इस वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए थे। लेकिन 20 मई को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने ट्विटर पर लिखा कि वो उनके प्रदेश के लिए दिए गए धमन 1 मशीन के ऑर्डर को रद्द कर रहे हैं। और ये उनका ट्वीट है दोस्तों। तो क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि वेंटिलेटर्स को लेकर जो सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछे, जो तल्ख रवैया अपनाया और एक तरीके से जो लताड़ लगाई केंद्र सरकार को ये कहते हुए कि आप जो है अपनी तरफ से बातें कम रख रहे हैं बल्कि कंपनी को डिफेंड ज़्यादा कर रहे हैं, इसके पीछे भला आपकी मंशा क्या है, क्या नीयत है? तो नीयत तो दोस्तों यहाँ साफ़ हो गई है। द वायर का जो खुलासा है और खुलासे वाली जो रिपोर्ट है वो ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। हालांकि रिपोर्ट बहुत डिटेल में है, हमने आपको बहुत छोटा छोटा करके इसका हिस्सा बताया है कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर ये साबित हो रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस उद्योगपति, उस कारोबारी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि वेंटिलेटर देने वाली, वेंटिलेटर की सप्लाई करने वाली कंपनियों के प्रमोटर्स हैं, उनका हिस्सा है। और ये बात यहाँ साबित भी हो जाती है। आपकी राय क्या है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।